आज हमारे मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद दूसरी बार इस जिले के अंदर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और खास तौर पे यूं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसा भी हलका है जिसका प्रतिनिधित्व कुछ साल पहले लक्ष्मण सिंह जी करा करते थे। कोसली एक ऐसा हलका है, 5 साल 7 साल बड़े बड़े नेताओं की इंतजार करे थे, लेकिन सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मुख्यमंत्री के दर्शन इस कोसली हलके को नहीं हुए, इस जिले को नहीं हुए। जिस जिले के अंदर हमारे माननीय अरविंद शर्मा जी आज के दिन रिप्रेजेंटेशन किया करते थे, और आपको याद दिलाना चाहता हूं और मंच के ऊपर बैठे इन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार कोसली हलके से 75,000 अरविंद शर्मा को लोकसभा के अंदर जिता करके भेजा था, और एक बार 52,000 से कोसली हलके के अंदर इनको जिता करके भेजा था। और इस हलके के अंदर, इस जिले के पहले प्रोग्राम के अंदर आपने अनिल दहीना के मार्फत बुलाए गए कार्यक्रम के अंदर आप उपस्थित हुए, और दूसरी बार जैसे लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि रेवाड़ी अहीरवाल का लंदन है, तो दूसरा प्रोग्राम आपका हमारे यहाँ रेवाड़ी के अंदर आया है। आपका मैं स्वागत करता हूँ। बड़े सशक्त तौर के ऊपर आपने लक्ष्मण सिंह जी की बात सुनी। बालकनाथ जी बोल नहीं पाए, लेकिन मेरे साथ एमपी से और एमएलए साहिबान नहीं बोल पाए, लेकिन क्योंकि जलसा यहां पे आज रेवाड़ी में आयोजित है, तो बड़ी खूबी से लक्ष्मण सिंह जी ने सारी समस्याएं इस जिले की तकरीबन आपके सामने रख दी। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा 45 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। गुड़गांवा को मैंने बढ़ते देखा है। वो गुड़गांवा जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा एमसी या म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रेवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदार शहर बन गया है, जो 70% तक हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान देता है। गुड़गांवा तो डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरह से उसको डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से गुड़गांवा डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है किस तरह से जल भराव गुड़गांवा के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आंख टिकी हुई है तो वो रेवाड़ी के ऊपर है। गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के दिन अपना घर, अपना कारोबार, अपना धंधा रेवाड़ी आकर के करना चाहते हैं। कोई रोहतक नहीं जाना चाहता, कोई हिसार नहीं जाना चाहता। दिल्ली के आसपास अगर कोई क्षेत्र अगले 10 सालों के अंदर बढ़ेगा तो वो रेवाड़ी बढ़ेगा। मेरी आशा ये है कि जब रेवाड़ी डेवलप हो तो गुड़गांवा जैसे तरीके से डेवलपमेंट ना हो। आज गुड़गांवा राजस्व तो देता है, लेकिन लोग वहां पोस्टिंग इस तौर के ऊपर चाहते हैं कि जब हम यहां से छोड़ करके जाएंगे तो यहां के कमाए पैसे आलीशान तौर के ऊपर अपने घर बना करके खर्च करेंगे। डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ गुड़गांव के अंदर। हमारी सरकार की गलती नहीं है, हमारे से पूर्व सरकार हरियाणा के अंदर जो थी उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट करके बेच करके काम चलाया। मैं नहीं चाहता कि ये गुड़गांव के अंदर जैसा हुआ वो रेवाड़ी के अंदर भी हो।
और आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं, उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांव है, यहां रिवाड़ी है। तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रिवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मन से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। मैं मुख्य तौर के ऊपर बड़े मानचित्र के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, हमारे सारे के सारे लोगों ने काम किया। और पानी की समस्या का जिक्र लक्ष्मण सिंह ने भी कर दिया। हमारा धारवेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, मसानी बैराज बगल के अंदर है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, साफ होकर के भी नहीं जाता, यहां तक कि वहां पे मछली नहीं पल सकती। बड़ा डहर बन गया लेकिन मछली भी मर जाती हैं। वहां पर ये विदेशी पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, एक भी आकर के पक्षी वहां पर नहीं बैठता। ये पानी मसानी के अंदर गंदा पानी जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये केवल मसानी की बात नहीं है, रिवाड़ी के 20 गांव के अंदर इस पानी का प्रदूषण पहुंचता है। और कभी बरसात के अंदर आप आओगे, अभी हमारा जलसा बावल का बकाया है, बरसात में आप आइएगा, आपको रोड से आना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर राजस्थान के इंडस्ट्रीज का पानी किस तरह से जल भराव करता है और वहां पर आना जाना असंभव हो जाता है। पिछले दिनों के अंदर यहां पर हमारे कुछ साथी घरों ने मिल करके राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है। भाई घर अपना खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने के, पानी रोकने के लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पब्लिक को इत्तला चाहिए। और यहीं का एक जिक्र हुआ कि 7 साल से 8 साल से हाईवेज चलने हैं, बन रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाए। लक्ष्मण सिंह ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये हरियाणा स्टेट के हाईवेज हैं, केंद्र सरकार के कितने बढ़िया बन गए। अब हम किसको दोष दें? दुष्यंत जी को तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन स्टेट हाईवेज और स्टेट की पीडब्ल्यूडीज के अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, तो हरियाणा के अंदर जिसके पास ये विभाग था उन्होंने दुरुस्त काम नहीं किया और ये हाईवे भी लटके पड़े हुए हैं। तो कृपा करके इसके ऊपर ध्यान जरूर दें। मैं एम्स का भी थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं कि बड़ी मशक्कत के बाद 10 साल के बाद सन 14 या 15 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी खट्टर साहब की बावल के अंदर। 8-9 साल के बाद ये एम्स यहां पर स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास रख दिया है। हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ है, जो नारनौल को हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे बन गया है, लेकिन बीच में रेलवे लाइन आती है। करोड़ों का एम्स, देश के 22 एम्स में से एक एम्स हरियाणा के इस क्षेत्र को जो भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने दिया है। लफड़ा इस बात का पड़ा हुआ है कि हाईवे से एम्स
रेल की पटड़ी पार करने के बाद कैसे पहुंचे। और मैंने पीडब्ल्यूडी का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो पीडब्ल्यू ने कहा कि हमने मंजूरी ले ली है, हाईवे से लेकर के एम्स जाने के लिए हमने मंजूरी ले ली है। रेल के नीचे अंडरपास बना करके हम एम्स के लिए रास्ता देंगे मरीजों को। और खर्चा कितना आएगा? 52 करोड़ रुपया। और पहले जो प्रस्तावित था कि फ्लाई ओवर बनाओ, जो अंडरपास है उसमें तो पानी साल के 3 महीने 4 महीने भरा रहता है। कितने लोग उस पानी के मार्फत जाएंगे, खासतौर पे अगर मरीज हुए तो। जो फ्लाईओवर का खर्चा था अनुमानित 102 करोड़ रुपए का था, यानी सिर्फ डबल। इतने बड़े एक एम्स के लिए हम 50 करोड़ के पीछे एक भीड़ा सा रास्ता देंगे। तो इसके ऊपर पुनर्विचार करिए मुख्यमंत्री जी। हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, और जितना डिले होगा उतना पैसा खर्च और होगा। अगर आज आप अंडरपास मंजूर कर देते हैं और बन भी जाता है, मैं कहता हूं, तो क्या ये डिमांड बंद हो जाएगी कि फ्लाईओवर नहीं चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आज से 5 साल बाद 4 साल बाद यह डिमांड फिर उठेगी कि हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, अंडरपास पर्याप्त नहीं है। और जब फ्लाईओवर का खर्चा जो आज के दिन 100 करोड़ है वो 500 करोड़ हो जाएगा। और मैं अनुभव से बोल रहा हूं, आज से 2 साल पहले गुड़गांव के अंदर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मेट्रो का विस्तार मंजूर किया। चारों तरफ गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का जब अप्रूवल हुआ, वो खर्चा और 2 साल के भीतर भीतर जो अब खर्चा अनुमानित है वो दुगना हो गया। 2 साल के भीतर भीतर दुगना हो गया है, और जब तक बनेगा तो चौगुना हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमारे को महंगा वाला दे दो। रेवाड़ी का जल भराव गुड़गांव की तरह भी होने लग रहा है। लक्ष्मण सिंह ने जिक्र कर ही दिया। गंदे पानी का भी मैंने जिक्र कर दिया। आपके साथ सारे तो यहां पर जो एमएलए बैठे हैं, सारे के सारे यहां पर जो मंत्री बैठे हैं, क्योंकि शर्मा जी को भी हम अपना मंत्री मानते हैं, यहां के सारे एमपी आपके साथ, पार्टी वाले आपके साथ, चाहे मेरे साथ कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपके साथ आज के दिन जरूर है। और हमारा हक पड़ता है कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारी बात को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद और जय हिंद।